हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम, उसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम का। अब हम इसमें पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? इट इज़ ए सिलेंड्रिकल शेप की होती है स्ट्रक्चर विच इज़ अराइज फ्रॉम मेडुला ऑब्लिगाटा। और ये कहाँ से अराइज होती है? जो ब्रेन का मेडुला ऑब्लिगाटा है उससे अटैच होकर अराइज होती है। एक्सटेंड अप टू द मतलब उससे अराइज होती है। चिल्ड्रन में कितनी होती है? 23 वर्टिब्रा लेवल से स्टार्ट हो जाती है। अडल्ट में L1 वर्टिब्रा लेवल तक रहती है। ठीक है, चिल्ड्रन में 23 वर्टिब्रल लेवल पे तक होती है और अडल्ट में L1 वर्टिब्रल लेवल तक होती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि अडल्ट की ऊपर ही ख़त्म हो जाती है लेकिन बच्चे की थोड़ी नीचे तक रहती है। ठीक है, फिर है LP यानी कि लंबार पंचन कहाँ करते हैं? ये क्वेश्चन है जो पहले लिखा रहे हैं या दिखा रहे हैं। देखो, मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में तो करते हैं L1 पे, L1 क्या रहे, L3 और L4 पे करते हैं। L3 और L4 के बीच में हम करते हैं चिल्ड्रन के, क्योंकि वहाँ पे वाइटिस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेलिबल होता है। तो हम चिल्ड्रन के अंदर L3 और L4 के अंदर क्या करते हैं? लंबार पंचर करते हैं। ठीक है, L3 L4 के अंदर बच्चों के अंदर करते हैं। ठीक है, अब है ना, अब देखो वेट कितना होता है स्पाइनल कॉर्ड का? तो 35 ग्राम की होती है। कितनी? 35 ग्राम कितनी होती है स्पाइनल कॉर्ड? वेट याद रखना, 35 ग्राम की। लेंथ कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर। वाइड कितना होता है? लिटिल फिंगर ऑफ द इंडिविजुअल, जिसकी जितनी छोटी फिंगर होती है उतना ही उसके बीच में गैप होता है वर्टिब्रा के बीच में। लिटिल फिंगर ऑफ द इंडिविजुअल, द एंड पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज कैनो एज ए कोकस मेडुलस। जो लास्ट पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का उसको बोलते हैं कोकस मेडुलस। ठीक है, अब जो लास्ट वाला पार्ट होता है फ्रॉम कोकस मेडुलस ए फिलामेंट, वो क्या होता है? फिलामेंट होता है। फ्रॉम कोकस मेडुलस एज ए फिलामेंट लाइक कोकस, फ्रॉम कोकस मेडुलस इज फ्रॉम कोकस मेडुलस ए फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इज अराइज कैनो एज ए फिलियम terminalius extend up to the C1 vertebra. From coccus medullus, a filament-like structure is arise cano as a film terminal extend up to C1 vertebra. Function: arise of spinal reflex. वर्टिब्रल मोटर एंटीरियर वाइटिस, जैसे हमने बताया था बीच में क्या होता है? ग्रे मैटर और बाहर होता है वाइट मैटर। किसके अंदर? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ठीक है, वाइटिस पार्ट कहाँ होता है? बाहर। अंदर कौन सा होता है? ग्रे मैटर। देखो, कभी किसी व्यक्ति को पेन हुआ तो डोर्सल या सेंसरी नर्व लेके गई पोस्टीरियर वाली उधर से, और इधर वाली वेंट्रिकुलर मोटर नर्व एंटीरियर की तरफ लेके गई उसको। ठीक है ना, ऐसे। अब है PNS यानी कि CNS में तो हमने ब्रेन को पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें क्या आती है? जो हमने पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था हमने, पता है आप लोगों को? हमने पढ़े थे ब्रेन के 2 पार्ट्स। प्रोटेक्शन में पढ़ा था हमने, मतलब हमने पढ़ा था स्कल बोन में क्रेनियल और फेशियल पढ़ी थी, ऐसे पढ़ा था ना। हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है।
तो हम देख रहे हैं सर्वर नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कोड हमने देख ली, स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं पीएनएस, जो दूसरा था अपना। ब्रेन और स्पाइनल कोड हमारे कंप्लीट हो गई है। अब हम पढ़ रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें 2 पार्ट होते हैं। नर्वस सिस्टम के थे ये ऊपर गलत लिखा हुआ है, क्रेनियल और अब हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में क्या है, क्रेनियल नर्व होती है इसके अंदर, और क्या होती है, स्पाइनल नर्व। स्पाइनल कोड तो आती है सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, लेकिन जो उसकी नर्व है ना स्पाइनल कोड की, वो होती है पीएनएस के अंदर। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या क्या आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्रेनियल नर्व आती है। जैसे क्रेनियल के पार्ट तो इसमें आ गए और नर्व इसमें आ रही है, उसी तरह नर्व इसमें आएगी। और ठीक है, तो इसके अंदर आ गई 3। फर्स्ट है क्रेनियल नर्व, सोमेटिक स्पाइनल नर्व और ऑटोनिज्म। सबसे पहले हम देखेंगे क्रेनियल नर्व या स्पाइनल नर्व। देखो, क्रेनियल नर्व क्या है, डील विद ब्रेन, 12 पेयर होती है, 24 इन नंबर। सम आर सेंसरी, सम आर मोटर, सम आर मिक्स, ऐसे होती है। ठीक है, और स्पाइनल नर्व क्या होती है, डील विद स्पाइनल कोड, 31 पेयर होती है, 32 इन नंबर होती है, ऑल आर, ठीक है, ऐसे होती है, ऑल आर मिक्स, ऐसे लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, सम आर द सेंसरी, कौन कौन सी होती है, 1 to 7। और मोटर कौन सी होती है, 3rd, 4, 6, 7 और 6, ये होती है। ठीक है, और मिक्स कौन सी होती है, 5, 7, 9, 10, ये होती है। और स्पाइनल कोड में कौन कौन सी होती है, और सारी मिक्स ही होती है स्पाइनल कोड के अंदर, तो C8, T12, L5 और C5, L1। अब हम पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व के बारे में। तो क्रेनियल नर्व कितनी होती है, 12 होती है। पहली है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्राइकोनर, ट्राइजेमिनल, एप्सुलेंट, वेसियल, वेस्टिबुलो, कोक्लियस, ग्लाइकोपेरियजल, ग्लाइकोप्रोजियल, वेगस, एसेसरी, हाइपोग्लाइसोलियल, ये होती है। 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10, 11, 12 होती है। ठीक है, इसको हम याद कर सकते हैं SSMO, यानी कि सेंसरी होती है। 1st, 2nd भी सेंसरी, 3rd होती है मोटार, 4 भी, 5 होती है मिक्स, फिर मोटार, फिर मिक्स, सेंसरी, मिक्स, मिक्स, मोटार, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑल्फैक्टरी के बारे में। ऑल्फैक्टरी या फिर इसको बोलते हैं सेंसरी, इस कैरी सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द नोज यानी कि सेंसरी ऑर्गन। इट कैरी सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द नोज सेंसरी ऑर्गन टू द ब्रेन इनटू द cerebrum इन द olfactory area is temporal area। फिर तो सेकंड है ऑप्टिक नर्व, सेंसरी nerves of slightly vision। It carry sensory impulse from the eye retina to the brain into the cerebrum into the visual area in occipital lobe। थर्ड है ओकुलोमोटर में क्या होता है, देखो इसमें है ओकुलोमोटर में एक आँख बनाई गई है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या करवाते हैं, ऊपर वाली होती है SR यानी कि सुपीरियर रेक्टस करवाती है, R यानी लेटरल रेक्टस करवाती है, IR इंफीरियर रेक्टस, MR का मतलब मीडियल रेक्टस काम करवाती है। ऐसे ऊपर कौन करवाती है, SR। लेटरल यानी साइड में एकदम लेटरल, और बीच के अंदर लेटरल से इधर दोनों आंखों के बीच में इधर मिडियल, इनर नीचे यानी इंफीरियर। ठीक है, और इधर की साइड में सुपीरियर
और उधर की साइड में इंफीरियर। जैसे ये डायग्राम बनाया है उससे देखना है, ठीक है। जो टोकुलार होती है, टोकुलार वो क्या करवाती है, सुपीरियर ऑब्लिकल। और जो एबुसेंट होती है वो क्या करती है, लेटरल रेक्टस करवाती है। और जो ओकुलोमोटार थी उसमें क्या क्या हो जाता है, मिडिल रेक्टस और सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर और इंफीरियर ऑब्लिक्यू, ये सब कुछ इसमें होता है ओकुलोमोटार में, ठीक। फिर है एक्सटर्नल ओकुलर मसल्स। जो क्या है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल क्या है, आउटसाइड द आई बॉल के बाहर की साइड होती है, आउटसाइड द आई बॉल। इसमें क्या है, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मिडिल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक्यू, इंफीरियर ऑब्लिक्यू। जिसमें 3 ऊपर वाली 3 है, फिर 4, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 3 है, ऐसे है। इसको हम याद कर सकते हैं, LR6SO4 R3 रिमेनिंग। लेटरल आर यानी कि 6 नंबर पे है, लेटरल रेक्टस है 6 नंबर पे, सुपीरियर ऑब्लिक्यू 4 नंबर पर, और बाकी सब क्या है, इंफीरियर बाकी सब 3rd नंबर पे। ऐसे याद करने का ये फॉर्मूला है पास में। 3rd नंबर पे ओकुलोमोटार, इट सप्लाई टू द मसल्स टू आई। ये कहाँ पे करता है, मसल्स को करता है, आई की मसल्स को सप्लाई। जो बॉल होती है एक्स्ट्रा ओकुलर एंड इंट्रा ओकुलर इज कैरीड आउट आई बॉल मूवमेंट। देखो, ओकुला को आई बॉल करती है, मोटर क्या करती है, मूवमेंट कराती है। ड्यूरियस डायलिसिस बंद करना चाहिए पीपल के लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या है, सुपीरियर रेक्टस। जो क्या करवाती है, सुपीरियर रेक्टस क्या कराती है, आई का अपवर्ड करवाती है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल कहाँ कराती है, अपवर्ड। इंफीरियर रेक्टस क्या करवाती है, डाउनवर्ड, आई को क्या करवाती है, डाउनवर्ड कराती है, मूवमेंट ऑफ द आई बॉल। मिडिल रेक्टस क्या कराती है, इनवर्ड और आउटवर्ड, मूवमेंट ऑफ द आई बॉल। इंफीरियर ऑब्लिक्यू हेल्प इन द टर्म आई बॉल upward and outward and downward and inward, downward outward, down inward। फिर है मसल्स ऑफ आइरिस, ओकुलोमोटार सप्लाई मसल्स ऑफ आइरिस बोथ सर्कुलर एंड ऑब्लिक्यू मसल्स। जो मसल्स होती है आइरिस की वो क्या है, ओकुलोमोटार सप्लाई मसल्स ऑफ आइरिस बोथ सर्कुलर एंड ऑब्लिक मसल्स होती है। हेल्प इन कंसिट्रैक्शन ऑफ द पीपल को कंस्ट्रिक्ट करना, ये किसका काम होता है, आइरिस का, ठीक है ना। PSN पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, इसमें क्या होता है, मियोसिस यानी आँखें की जो पीपल होती है उसका छोटा करवाना, मियो यानी छोटी, मियोसिस। और 3rd 7 10 और 9, 10 सबसे हाईएस्ट होती है, जो क्या कराती है, PNS को काम करने के लिए तैयार करती है, ठीक है। फिर है मस्कुलर ऑफ आईलिड्स, मसल्स ऑफ आईलिड्स, ओकुलोमोटार सप्लाई और ऑर्बिकुलस एंड लिवेटर palpate muscles of the eyelids and help in elevation of the eyelid and closing of the eyelids। अब है टोकुलर मोटर।
जो क्या कराती है, इट सप्लाई टू द सुपीरियर ऑब्लिक्यू मसल ऑफ द आईबॉल एंड हेल्प इन द आईबॉल मूवमेंट अपवर्ड इनवर्ड। ये क्या करती है, अपवर्ड और इनवर्ड दोनों कराती है, डाउनवर्ड और आउटवर्ड ऐसे करवाती है। यह है पैथिक नर्व या स्मॉलेस्ट क्रैनियल नर्व। फिर है ऑब्सुलेट नर्व। ये क्या कराती है, मोटर इज सप्लाई टू द लेटरल रेक्टस मसल ऑफ द आईबॉल इन हेल्प इन द एबुलेट आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द आईबॉल। फिर है ट्राइजेमल नर्व। ट्राइजेमल या मिक्स्ड जो सेंसरी और मोटरी दोनों कराती है। लार्जेस्ट डेंटियस होती है, ट्राई यानी 3 और जेनिमल यानी कि ब्रांचेज। फिर है ऑप्थेलोमिक यानी कि सेंसरी, सोमेटोफॉर्म सेंसस। फिर है मैक्सिलरी सेंसस, मेम्बुलेटर यानी कि मिक्स सेंसरी और मोटार। सोमेटोफॉर्म सेंसस यानी कि पेन टच, पेन, टेम्परेचर, इन सब प्रेशर इनका करवाता है। फिर है ऑप्थेलोमिक क्या करवाती है, सेंसरी होती है, इट कैरी सेंसरी इम्पल्स, पेन टच, टेम्परेचर, ये भी ये करवाती है। टेम्परेचर यानी हॉट एंड कोल्ड फ्रॉम द फेस एंड फोरहेड, आईलिड्स etc। फिर है टू द ब्रेन into the cerebrum in the somatosensory area particular lobe, maxillary nerve। सेंसरी करवाती है मैक्सिलरी नर्व, इट कैरी सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द चेक, इम्पल्स गम्स, अपर लिप एंड nose etc to the brain into the cerebrum into the somatiform area partially low। फिर है मैंडिबुलम मिक्स्ड होती है, जो क्या करवाती है, सेंसरी कैरी सोमेटोफॉर्म सेंसेस फ्रॉम द लोअर लिप एंड लोअर गम्स, इट चिन etc to the cerebrum in the somatosensory area particular lobe। फिर है मोटार, इट सप्लाई टू द मस्कुलर mandible muscles in mandible area responsible for movement, help in the मैजिटिबल ज्वाइनिंग। फेशियल नर्व होती है जो मिक्स होती है, सेंसरी जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इट कैरी सेंसरी इम्पल्स सेंसेस ऑफ द टंग्स फ्रॉम एंटीरियर टू थर्ड एंड पार्ट ऑफ द टंग टू द ब्रेन इनटू द cerebrum into the gastatory area particular lobe। सेंसरी जो कि क्या करवाती है, सेंस ऑफ टेस्ट। मोटर, इट सप्लाई टू द फेशियल मसल्स एंड हेल्प इन फेशियल मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन। वेस्टिबुलोकोकुलस या कोक्लियर जो कि क्या है, ऑडिटरी नर्व है, ये भी क्या करवाती है, सेंसरी है। वेस्टिबुलर कोक्लियस का मतलब क्या होता है, वेस्टिबुल का मतलब हो गया ऑर्गन को बैलेंस करती है, कोक्लस का मतलब होता है, कोक्लस मतलब ऑर्गन ऑफ हियरिंग उसको करती है, ठीक। इट कैरी सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द ईयर। कोक्लस का मतलब हो गया टू द ब्रेन इनटू द सेरिब्रम इनटू द टेम्पोरल लूब, ऑडिटरी एरिया। वेस्टिबुलाई यानी कि टू द ब्रेन इनटू द सेरिबेलम फ्रॉम बैलेंस। वेस्टिबुलाई का मतलब होता है बैलेंस के लिए, जो कि कौन है, सेरिबेलम। फिर है